देखिए ऐश्वर्य जी, आप देखते होंगे कि अखबारों में निकलता है दो गाड़ियों का कंपैरिजन। उसमें होता है कि 4 एयरबैग, मेरे पास भी 4 एयरबैग, इसमें फलाना चीज़, इसमें फलाना चीज़, तो जो दोनों में होता है उसको क्रॉस कर देते हैं। यूएसपी क्या है? मैं एक बात केवल जो आपने शुरू कही थी, जो विजय त्रिवेदी जी ने कही है, आप ये बताइए कि इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस, जिसको हम अगर इंडिया न कहें तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, वो अलायंस बना कब से शुरू हुआ था? जुलाई अगस्त से। जब भी हो, हर बैठक में अखिलेश जी रहे, और आकर के अक्टूबर के लास्ट में अगर अखिलेश जी को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे पता नहीं है कि ये अलायंस विधानसभा के लिए है कि नहीं है, सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो आप इससे समझ लीजिए कि इस अलायंस का मतलब क्या हुआ। जो मैं शुरू से कह रहा था, कभी अलायंस की इच्छा है, कोई अलायंस बना नहीं है। पहली बात, अखिलेश का दर्द बिल्कुल सही है। तमाम लोग कहें कि इंडिया अलायंस नहीं जानते, भैया अखिलेश जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो कह रहे हो हर मीटिंग में जो थे कि इंडिया अलायंस का उद्देश्य क्या है, आज की तारीख में आकर के वो पूछ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी में कम से कम ये तो नहीं है, उनके अलायंस ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी जी हम जो इकट्ठा हुए हैं किस लिए इकट्ठा हुए हैं, वहाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूँ, जैसा अभी कहा भी गया, कांग्रेस में कोई आला कमान नहीं है। मध्य प्रदेश में आला कमान है कमलनाथ, राजस्थान में आला कमान है अशोक गहलोत, बीजेपी में आला कमान नहीं, मैं आपको इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं यहीं पे, रामकृपाल जी, है। अशोक गहलोत के कम से कम 4 ऐसे खासम खास हैं जी, जो जिस समय वो फाइट चल रही थी ना सचिन पायलट, विजय जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, अनुराग जी आ रहा हूं, विजय जी को रखिए, तो उस समय जो कह रहे थे कौन हाईकमांड, उन सबको टिकट नहीं दी है, उन सबको टिकट नहीं दी है। तो कांग्रेस में ये बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये है कि उनके खुद वसुंधरा राजे सिंधिया वर्सेस गहलोत है, और ये है और वो है, तो वो उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी वाला इशू है विजय जी, कि अखिलेश यादव को ये बोलना पड़ा कि हमें पता ही नहीं था कि विधानसभा के लिए है अलायंस, आप इसको सही मानते हैं? जब वो चारों बैठक, जितनी बैठक इंडिया अलायंस की हुई है, हर बैठक में अखिलेश जी मौजूद रहे हैं, बिल्कुल रहे, और औपचारिक तौर पे नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पे ये बात तय हुई कि भाई ये जो पूरा अलायंस है वो लोकसभा चुनावों के लिए है। हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए था कि विधानसभा में भी हो, ये तो नहीं है कि आज आप दुश्मनी करेंगे और कल से दोस्त हो जाएंगे, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि विधानसभा चुनावों में नहीं, लोकसभा चुनावों में ये बात होगी। और ये जब वो कह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ना, ये केवल वो अपने वोटर को, अपने कैडर को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा ना। उनको तो सारी बात पता है कि इंडिया अलायंस में क्या, गठबंधन में क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, किस सीटों पर हो रही है, और मुझे लगता है कि ये सीट का मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो केवल कैडर को एड्रेस कर रहे हैं। इसको आप बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि अब अखिलेश जी ने कहा कि नहीं मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये जो चिरकुट नेता है इनको बोलो जरा शांत रहे। हाँ, लेकिन उसके बाद फोन आया तो थोड़ा सा ठीक हो गया, अच्छा, तो वो ठीक, राहुल से बात हो गई सर, राहुल जी से बात हो गई या किससे बात हुई, ये तो अनुराग जी बता सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अजय जी सुन रहे हैं, अनुराग जी, तीनों जगह पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों जगह जो अपनी मौजूदा लीडरशिप थी, रमन सिंह जी की, वसुंधरा जी की, शिवराज जी को, इसे बाय बाय कर दिया था 2018 के चुनाव में। सर 2018 में बाय बाय कर दिया था कि अब नहीं चलेगा, इसलिए वसुंधरा जी आपने देखा कि एक्टिव नहीं थी, रमन सिंह जी नहीं थे, वो तो यदि कमलनाथ जी के बाद सरकार नहीं बनती तो शिवराज जी भी नहीं होते। लेकिन उस 5 साल में आपने दूसरी लीडरशिप, सेकंड रंग लीडरशिप तैयार नहीं की, क्योंकि आप मैं हूं ना फैक्टर के साथ चल रहे थे। अजय आलोक जी, अजय जी आपका रिस्पॉन्स विजय जी की बात पे। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल विजय जी का ये कहना ठीक है कि हमने किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये कह लेना कि हमने सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं की, इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। क्योंकि जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है उसमें कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट होते हैं और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद तय किया जाता है अगर सरकार बनने की स्थिति हुई उसमें लीड कौन करेगा। और जैसी सरकार बनने की स्थिति आएगी और हम लीडर तय करेंगे तो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप अपने आप तय हो जाती है। तो इस हिसाब से आप देखिए, तो अगर हम आज राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने सांसद गए चुनाव लड़ने, जितने वहां पे ऑलरेडी नए चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं,
तो ये सब के सब एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप ही है। एक एवरेज एज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की वहां पे आज की तारीख में 50 से कम वर्षों की है, जो कि एक सोच है कि आगे आने वाली 25 साल की लीडरशिप हम कैसे डेवलप करेंगे। लीडरशिप डेवलप करने की थिंकिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। ये भी एक